अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में, माल जान में, इज़्ज़त में, आबरू में बरकत अता फरमाए। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसमें हमें ये मालूम होता है कि कोई भी शख्स जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसे उसके अलावा कोई भी अच्छा नहीं लगता। जैसा कि एक रिक्शा ड्राइवर, आपने देखा कि एक रिक्शा ड्राइवर जो कि 9 मई के वाक़े में मुलव्वस पाया गया था और उसे जेल में कैद कर दिया गया था, वो अभी तक जेल में कैद है। तो जो रिक्शा ड्राइवर है मोहम्मद फ़ियाज़ साहब, तो इनके यहाँ पे माशाल्लाह बेटे की विलादत हुई है और उन्होंने अपने बेटे का नाम इमरान खान रख दिया है। ये है उसकी अकीदत और उसकी मोहब्बत जो उसने इमरान खान के लिए किया। तो नाज़रीन, ऐसी बातें कभी कभी देखने को मिलती हैं कि कोई भी शख्स इस तरह का काम करता है। तो लिहाजा अभी वो शख्स जेल में है और उसको खुशखबरी मिली है कि उसके यहाँ पर बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम इमरान खान साहब के नाम से रख दिया। तो नाज़रीन, आते हैं पाकिस्तान की बहुत बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ हैं आज की। और कल तो आपने देखा था कि सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोहराम बर्पा हो गया था, क्योंकि रावलपिंडी के जो कमिश्नर थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो आप सबके सामने है। लिहाजा चलते हैं मज़ीद ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो इसी से रिलेटेड कमिश्नर रावलपिंडी से ही रिलेटेड जो कि आरपीओ रावलपिंडी हैं, वो भी 15 दिन की छुट्टी के लिए बैरून मुल्क चले गए हैं और कोई ना कोई कनेक्शन इनका आपस में मिलता है। तो अवाम का ख्याल है और नुमाइंदों का, तमाम का यही ख्याल है कि कोई ना कोई इस तरह का मसला है जिसकी वजह से कमिश्नर ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो कमिश्नर के साथ ही रहते थे आरपीओ पूरे इलेक्शंस में। तो शायद कोई ना कोई कनेक्शन होगा या शायद वो इन चीज़ों को देखते हुए छुट्टी पे चले गए हैं 15 दिन की, शायद कोई भी मामला हो। खैर, वो यहाँ से चले गए 15 दिन की रुखसत पर, बैरून मुल्क रवाना हो भी चुके हैं। तो नाज़रीन, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाएगी। और बैरिस्टर गौहर अली साहब जो कि कायम मकाम चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये आज ऐलान भी किया है। उसके अलावा उन्होंने अपनी नशिस्तें भी गिनवाई हैं कि जो उन्होंने नशिस्तें हासिल की हैं फार्म 45 के मुताबिक। फार्म 45 के मुताबिक उन्होंने बताया कि KPK से वो 42 नशिस्तों से जीत चुके हैं, जबकि पंजाब से 115 नशिस्तें हासिल कर चुके हैं फार्म 45 के मुताबिक। इसके अलावा सिंध से वो 16 और बलूचिस्तान से वो 4 सीटें हासिल कर चुके हैं। और मज़ीद भी कोई 2-3 अरकान हैं जो कि उनसे राब्ते में हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन भी करना चाहते हैं। इसी लिहाज से तकरीबन 180 के लगभग सीटें हैं जो कि फार्म 45 के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कि हम विन हैं और हम इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे, पूरे पाकिस्तान में भी हुकूमत बनाएंगे। इसके अलावा KPK और पंजाब के सूबे में भी वो हुकूमत बनाएंगे। इसी तरह नाजरीन, चंद गवाहियाँ भी आई हैं रजीम चेंज के हवाले से, अदम एतमाद के हवाले से, जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बल्कि एक इंटरव्यू किया था, उसके बाद एक और इंटरव्यू किया था, उसके बाद एक और इंटरव्यू, इस तरह उन्होंने कोई 3 से 4 इंटरव्यूज़ किए थे। तो उन्होंने यही बताया था कि ये मामला थे जिसकी वजह से अदम एतमाद हुआ और कौन कौन इसमें शामिल था। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें रखी हैं। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ गए हैं, आज उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भी चंद बातें की हैं कि उन्होंने ये कहा कि फार्म 47 पहले आ गया और फार्म 45 बाद में आ गया इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। तो ये तो है धांधली की वारदात, आप सबके सामने है। उसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज एक बयान दिया है कि हम अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब है कि वो अपनी हार को तस्लीम कर रहे हैं, मान तो नहीं रहे सबके सामने, लेकिन खामोशी के साथ, प्यार के साथ वो अपनी हार को दिल से तस्लीम भी कर रहे हैं। इसके अलावा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो नामज़द हैं वज़ीर आला KPK जनाब अली अमीन गंडापुर, तो आज उनकी जो उन्होंने PK 113 से जो इंतखाब लड़ा था वो जीत गए हैं, उसका आज नोटिफिकेशन
इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हो गया है। उसके अलावा तो जमात इस्लामी की जो साबिका अमीर थे अल्लामा सराजुल हक साहब, तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर इलेक्शन के बाद इंतशार शुरू होता है। हालांकि जो इंतशार होना होता है वो इलेक्शन से पहले होता है, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें इंतशार इलेक्शन के बाद शुरू होता है। इसी तरह उन्होंने मज़ीद बताया कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पहले फ़ैसला होता है कि हुकूमत किसकी है और बाद में इलेक्शन होता है। नाज़रीन, ये तो है हमारे मुल्क का अलमिया कि हमारी आवाम को और हमारे लीडरान को सबको पहले से ही पता होता है कि जो ये इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें वज़ीर आज़म कौन होगा, या वफाकी हुकूमत किसकी होगी, या पंजाब की हुकूमत किसकी होगी, किसी भी सूबे के लिहाज से। तो ये पाकिस्तान में एक आम सी बात है कि नॉर्मली लोगों को पता चल जाता है कि इस इलेक्शन में कौन जीतने वाला है, क्योंकि जो सपोर्ट होती है ना वो अवाम को और तमाम नुमाइंदों को नज़र आ रही होती है कि वो सपोर्ट किसके लिए की जा रही है, किसके लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। और इसी तरीके से हम ये आइडिया लगाते हैं और पाकिस्तान की आवाम भी यही आइडिया लगाती है कि ये सारी सपोर्टें इनके साथ है तो लिहाजा यही हुकूमत बनाएंगे। लेकिन इस मर्तबा कुछ अलग ही हुआ। कोशिश भी थी, हवाएं भी थी और सपोर्ट भी थी और बेहद सपोर्ट भी थी, उसके बावजूद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकी। और फार्म 45 के मुताबिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक सिर्फ 17 सीटें हैं जिन पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है, और उनको धांधली करके 80+ सीटें जो उनको दी गई हैं धांधली करके। जैसे कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 13 तो उन्होंने अपने अंडर 13 सीटों के जो रिज़ल्ट थे वो तब्दील किए उन्होंने, क्योंकि नाज़रीन आपको पता है अगर इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद 2 घंटे 4 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे में इलेक्शन के रिज़ल्ट अनाउंस हो जाते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान है, इसमें आज 10 दिन हो गए हैं इलेक्शन को और रिज़ल्ट अभी भी सही तरीके से नहीं आ रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि रिज़ल्ट नहीं दिए जा रहे, इसका मतलब है रिज़ल्ट तब्दील किए जा रहे हैं, और रिज़ल्ट को तब्दील करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। हालांकि आइन में कोई ऐसा नहीं है कि इतना लंबा किया जाए, लेकिन ये लोग इतना लंबा पता नहीं क्यों कर रहे हैं। आपको भी पता है, हमको भी पता है, जैसे कि बुज़ुर्ग कहते हैं कि जानते हैं पर कह नहीं सकते। तो नाज़रीन, इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं जनाब साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब, तो उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान के साथ ही थे और इमरान खान के साथ ही रहेंगे। और आज कुछ डेवलपमेंट भी हुई है, क्योंकि मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलहाक है, और ये जो दोनों जमातें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शाना बशाना खड़ी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनके ऊपर मुकम्मल एतमाद है, और इन दोनों जमातों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर मुकम्मल एतमाद है। उन्होंने यही कहा है कि हमारी पार्टियां आपके हवाले हैं, आप जो चाहें जैसा चाहें उस तरीके से करें। तो लिहाजा मजलिस वहदत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये दोनों ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। हामिद रज़ा साहब अभी थोड़ी देर पहले वो गए थे मुलाकात के लिए अडियाला जेल इमरान खान साहब से, इसी सिलसिले में, क्योंकि कोई मज़हब के बारे में, मज़हब के लिए कोई इस तरह के कोई इंतशार फैलाने की सोशल मीडिया पर कोशिश भी की गई थी कि इस तरह का इंतशार फैलाया जाए, और इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि आज़ाद रुकन की हैसियत से जो इलेक्शन लड़ा है वो उनकी तवज्जो थोड़ी सी डाइवर्ट हो, वो उस तरफ जाने के बजाय इस तरफ चले जाएं और वो इसको एक इस्लामी इशू बना लें, इसको एक मजहबी इशू बना लें। इस तरह का रंग देने की भरपूर कोशिश की गई थी। लिहाजा क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदत मुस्लिमीन ये दोनों इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान साहब भी इन दोनों के साथ हैं, तो आज जो उन्होंने ये जो डेवलपमेंट जो सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यही इनिशिएटिव लिया है कि वफाक में शायद वो मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ अलहाक करेंगे, जबकि पंजाब में वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ अलहाक करेंगे। यानी कि अपनी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उन्हें वो कहेंगे कि वो इन जमातों में शमूलियत का ऐलान करें। तो नाज़रीन, ये है हमारे मुल्क का अलमिया और हमारे मुल्क पाकिस्तान का ये निज़ाम, जिस निज़ाम से
मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की तमाम कौम जो है इस निज़ाम से उकता गए हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आज मैंने देखा था कि राजा रियाज साहब भी गवाही दे रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बातें की हैं वो ठीक है, यानी कि वो भी आज गवाही दे रहे हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबका रुकन थे और बगावत कर गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन आज वो भी मान रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा ही हुआ और ये गवाहियाँ दी गई हैं। इसके अलावा आज कल जो हुआ एहतजाज हुआ पाकिस्तान में, तो उसके बाद जो शेर अफजल मुनव्वर साहब हैं उनके घर पर भी शायद कोई हमला किया है। किसने हमला किया है ये सही तरीके से मालूम नहीं है, और उस हमले में सुना है वो ज़ख्मी भी हो गए हैं। बस अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी नुमाइंदा हो, खा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई भी नुमाइंदा हो या किसी भी सियासी जमात का ही नुमाइंदा हो, क्योंकि हैं तो ये सब हमारे पाकिस्तानी भाई। हमारा इनके साथ सिर्फ नज़रिए पे इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन पर्सनल इख्तलाफ हमें इनके साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नज़रिए का इख्तलाफ है वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ज़ाती इख्तलाफ जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हमारा मुल्क भी इस चीज़ का मुतहम्मिल हरगिज़ नहीं हो सकता। तो लिहाजा यही चंद ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मैंने आपके सामने रखी। तो लिहाजा जुड़े रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि चंद दिनों से मेरी तबीयत नासाज थी, मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई। तो आज आपने मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा लगाया होगा, तो इसी वजह से मैंने आज वीडियो बनाई है कि नाजरीन के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, कि वो शायद इंतज़ार में होंगे इस वीडियो के। तो लिहाजा मुझे दें इजाज़त, फिर मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, और राना कासिम अली ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका, हमका, हमारा और मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।